देश को द्रौपदी मुर्मू के तौर पर अपना अगला राष्ट्रपति मिल गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले मतदान पार्टियों और नेताओं की खूब तितर-बितर देखने को मिली। राजस्थान में भी राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के किले में सेंध लगाने में कामयाब रही। कांग्रेस की ओर से 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। राष्ट्रपति चुनाव में सीक्रेट वोटिंग के चलते विधायकों के नामों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आदिवासी विधायकों की नाराजगी के साथ ही किसी निर्दलीय या किसी एक सहयोगी दल के विधायक ने क्रॉस वोटिंग की हो। राजस्थान में बीजेपी के कुल 71 विधायक थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कारण धौलपुर विधायक शोभा रानी को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। शोभा रानी को निकालने के बाद बीजेपी के पास कुल 70 विधायक हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायक हैं। इस हिसाब से बीजेपी खेमे के पास कुल 73 वोट थे, लेकिन मुर्मू को 75 विधायकों का वोट मिला है। साफ है उन्हें 2 वोट कांग्रेस खेमे के विधायकों के मिले। साथ ही लोकसभा के 24 बीजेपी और 1 आरएलपी सांसदों के साथ ही राज्यसभा के 4 सांसदों का वोट भी मुर्मू के खाते में गया। वहीं राजस्थान में कांग्रेस के 108 विधायक हैं। 13 निर्दलीय विधायक, सरकार में शामिल आरएलडी के 1 विधायक, 2 सीपीएम और 2 बीटीपी विधायक भी कांग्रेस खेमे में हैं। कांग्रेस खेमे की ये संख्या 126 होती है। बीजेपी से निकाली गई शोभा रानी कुशवाहा को मिलाकर ये संख्या 127 बनती है। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने वोट नहीं डाला, तो इस खेमे से कुल 125 वोट बनते थे, लेकिन मिले केवल 123 ही। इसका मतलब 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए सिन्हा की जगह द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। राजस्थान में एक विधायक की वोट वैल्यू 129 और एक सांसद की वोट वैल्यू 700 है। द्रौपदी मुर्मू को 75 विधायकों और 25 लोकसभा, 4 राज्यसभा सांसदों सहित कुल 29 सांसदों के वोट मिले हैं। 75 विधायकों का वोट वैल्यू 9,675 और 29 सांसदों का वोट वैल्यू 20,300 होता है। सांसदों और विधायकों को मिलाकर मुर्मू को राजस्थान से मिले वोटों की वैल्यू 29,975 होती है। यूपी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 123 विधायकों और 6 राज्यसभा सांसदों ने वोट किया। सिन्हा को मिले विधायकों के वोट का वैल्यू 15,867 और 6 सांसदों के वोट का वैल्यू 4,200 है। दोनों का मिलाकर वोट वैल्यू 20,067 होता है, जो मुर्मू से 9,675 कम है। अब ये सेंध बीजेपी ने लगाई या कांग्रेस की आपसी बगावत का नतीजा था, ये तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन ही गया है। लेकिन इस क्रॉस वोटिंग को लेकर जो चर्चा का विषय सबसे ज्यादा है वो ये है कि बीजेपी ने कांग्रेस से राज्यसभा चुनाव का बदला ले लिया है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद तिवारी को अपना मत दिया था। आपको बता दें, शोभा रानी कुशवाहा के मत से प्रमोद तिवारी विजय हुए थे। राष्ट्रपति चुनाव में सीक्रेट वोटिंग होती है। किसने किसको वोट दिया ये गोपनीय रहता है। इस वजह से किस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की ये कोई नहीं जान सकता। रिजल्ट में राज्यवार मिले विधायकों और सांसदों से ही ये पता चल पाता है कि क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं। वहीं राज्यसभा चुनाव में पार्टी के पोलिंग एजेंट बने नेता को वोट दिखाना होता है, इसलिए क्रॉस वोटिंग वाले विधायक के बारे में फौरन ही पता लग जाता है।